चैप्टर 22 सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब सीबा का बयान हदीस नंबर 2101 तर्जुमा खंसा बिन्त ख़ज़ाम इंसारिया से रिवायत है कि उनके वालिद ने उनका निकाह कर दी और वो सीबा थी तो इन्होंने उसे नापसंद किया, चुनाचा वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और आपसे इसका जिक्र किया तो आपने उनका निकाह रद्द कर दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलनिका 42 5138 अलाकरा 3 6945 अलहिल 11 6969 सनन अंसाई अलनिका 35 3270 सनन इब्न माजा अलनिका 12 1873 तहफ़ा अल-अशराफ 15824 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलनिका 14 25 मसनद अहमद 6/328 सनन अलदारमी अलनिका 14 2238 सही सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब किफ़ायत किफ़ू का बयान हदीस नंबर 2102 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि अबू हिंद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चनदी में पचना लगाया तो आपने फरमाया, बनी बयाज़ा के लोगों, अबू हिंद से तुम अपनी बच्चियों की शादी करो और उनकी बच्चियों से शादी करने के लिए तुम इन्हें निकाह का पैगाम दो। एक और फरमाया, 3 चीज़ों से तुम इलाज करते हो, अगर इनमें किसी चीज़ में खैर है तो वो पचना लगाना है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15019 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-तिब्बीस 3476 मसनद अहमद 2/342,423 हुस्न। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि किफ़ू में एतबार दीन का होगा ना कि नसब और पेशा वग़ैरह का। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब बच्चे की पैदाइश से पहले ही इसका निकाह कर देना हदीस नंबर 2103 तर्जुमा सारा बिन्त मक़सम ने बयान किया है कि इन्होंने मैमूना बिन्त करदम को कहते सुना कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज में अपने वालिद के साथ निकली। मेरे वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे, आप अपनी ओनटनी पर सवार थे तो वो आपके पास खड़े हो गए और आपकी बातें सुनने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मालूम के दर्रा की तरह एक दर्रा था। मैंने बदून नीज़ दीगर लोगों को कहते हुए सुना कि थपथपाने से बचो, थपथपाने से बचो, थपथपाने से बचो। एक मेरे वालिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब जाकर आपका पैर पकड़ लिया और आपके रसूल होने का इकरार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे रहे और आपकी बात को गौर से सुना। फिर कहा कि मैं लश्कर उसरान, ये जाहलियत की जंग है, मैं हाजिर था। इब्न मसना की रिवायत में जैश उसरान के बजाय जैश कसरान है। तो तारिक बिन मरका ने कहा, मुझे इसके एवज़ में नेज़ा कौन देता है? मैंने पूछा, इसका एवज़ क्या होगा? कहा, मेरी जो पहली बेटी होगी इसके साथ उसका निकाह कर दूंगा। चुनाचा मैंने अपना नेज़ा उसे दे दिया और गायब हो गया। जब मुझे पता चला कि उसकी बेटी हो गई और जवान हो गई है तो मैं इसके पास पहुंच गया और इससे कहा कि मेरी बीवी को मेरे साथ रुखसत करो। तो वो कसम खाकर कहने लगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसे महर जदीद अदा ना कर दूँ। इस अहद वाओ पैमान के अलावा जो मेरे और इसके दरमियान हवा था, मैंने भी कसम खा ली कि जो मैं उसे दे चुका हूँ इसके अलावा कोई और महर नहीं दे सकता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब वो किन औरतों की उम्र में है, यानी उसकी उम्र उस वक्त क्या है? उसने कहा, वो बुढ़ापे को पहुंच गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी राय है कि तुम उसे जाने दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात ने मुझे घबरा दिया। मैं आपकी जानिब देखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी जब ये हालत देखी तो फरमाया, घबराओ मत, ना तुम गुनहगार होगे और ना ही तुम्हारा साथी दो गुनहगार होगा। अबू दाऊद कहते हैं, रिवायत में वारिद लफ्ज़ क़तीर का मतलब बुढ़ापा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18091 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/366 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-आयमान 3314 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 यानी अपने पैरों को ज़मीन पर थपथपाने से बचो या थपथपाने से किनाया दर्रा मारने की तरफ है, यानी दर्रा मारने से बचो। 2 साथी से मुराद तारिक बिन मरका ही, यानी कसम खाने की वजह से तुम दोनों गुनहगार नहीं होगे। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब बच्चे की पैदाइश से पहले ही इसका निकाह कर देना हदीस नंबर 2104 तर्जुमा इब्राहिम बिन मैसरा की रिवायत है कि एक औरत जो निहायत सच्ची थी कहती है, मेरे वालिद ज़माना जाहलियत में एक ग़ज़वा में थे कि तपती ज़मीन से लोगों के पैर जलने लगे। एक शख्स बोला, कोई है जो मुझे अपनी जूतियाँ दे दे, इसके एवज़ में पहली लड़की जो मेरे यहाँ होगी उससे उसका निकाह कर दूंगा। मेरे वालिद ने जूतियाँ निकालीं और इसके सामने डाल दीं। इसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई और फिर वो बालिग़ हो गई। फिर उसी जैसा क़िस्सा बयान किया, लेकिन इसमें क़तीर का वाक़या मज़कूर नहीं है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ
18,091, ज़ईफ़। इसकी सनद में एक मजहूल राविया है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब महर का बयान। हदीस नंबर 2105। तर्जुमा। अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ अल-ज़हरी कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात के महर के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि 12 औक़िया और एक नश था। एक मैंने कहा, नश किया है? फरमाया, आधा औक़िया दो। तख़रीज दारदावा, सही मुस्लिम अलनिका 13, 1426, सनन नसाई अलनिका 66, 3349, सनन इब्न माजा अलनिका 17, 1886, तहफ़ा अल-अशराफ 17739, वक़द आख़रजा मसनद अहमद 6/94, सनन अलदारमी अलनिका 18, 2245, सही। वज़ाहत। 1, 12 औक़िया के 480 दिरहम और नश के 20 दिरहम कुल 500 दिरहम हुए, जो वज़न से 1375 ग्राम 1375 के मसावी है, यानी 1 किलो 375 ग्राम चांदी। 2, 1 औक़िया 40 दिरहम का होता है, इस हिसाब से 12.5 औक़िया के कुल 500 दिरहम हुए। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब महर का बयान। हदीस नंबर 2106। तर्जुमा। अबू जफ़ा सलमी कहते हैं कि उन्होंने, अल्लाह उन पर रहम करे, हमें खिताब फरमाया और कहा, खबरदार, औरतों के महर बढ़ा चढ़ा कर मत बांधो, इसलिए कि अगर ये महर की ज़ियादती दुनिया में बाइस शर्फ और अल्लाह के यहाँ तक़वा और परहेज़गारी का ज़रिया होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज़्यादा हक़दार थे। आपने तो अपनी किसी भी बीवी और बेटी का 12 औक़िया 480 दिरहम से ज़्यादा महर नहीं रखा। तख़रीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 23, 1114, सनन नसाई अलनिका 66, 3351, सनन इब्न माजा अलनिका 17, 1887, तहफ़ा अल-अशराफ 10655, वक़द आख़रजा मसनद अहमद 1/41, 48, सनन अलदारमी अलनिका 18, 2246, हुस्न सही। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब महर का बयान। हदीस नंबर 2107। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन हबीबा से रिवायत है कि वो उबैदुल्लाह बिन हजिश के निकाह में थीं। हबशा में उनका इंतकाल हो गया तो नजाशी शाह हबशा ने उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी और आपकी जानिब से इन्हें 4000 दिरहम महर देकर शरहबील बिन हसना के हमराह इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना कर दी। एक अबू दाऊद कहते हैं, हसना शरहबील की वालिदा दो हैं। तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15855, सही। वज़ाहत। 1, अज़वाज मतहरात में सबसे ज़्यादा इन्हीं का महर था, बाकी अज़वाज मतहरात और साहिबजादियों का महर हद से हद 500 दिरहम तक था, जैसा कि हदीस नंबर 2105 में गुज़रा। 2, ये वालिद के बजाय अपनी वालिदा की तरफ मंसूब किए जाते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब महर का बयान। हदीस नंबर 2108। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरी से रिवायत है कि नजाशी शाह हबशा ने हबीबा बिन अबी सुफियान का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4000 दिरहम के एवज़ कर दी और ये बात आपको लिख भेजी तो आपने कबूल फरमा लिया। तख़रीज दारदावा, अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 15855, 19400, ज़ईफ़। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब कम से कम महर का बयान। हदीस नंबर 2109। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमान बिन औफ के जिस्म पर ज़फ़रान का असर देखा तो पूछा, ये किया है? इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने एक औरत से शादी कर ली है। पूछा, उसे कितना महर दिया है? जवाब दिया, गठली नवातेक के बराबर सोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा करो चाहे एक बकरी से ही क्यों ना हो दो। तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 339, वक़द आख़रजा सही अल-बुख़ारी अल-ब्यू 1, 2049, मनाक़िब अल-अनसार 3, 3781, 50, 3937, अलनिका 7, 5072, 49, 5138, 54, 5153, 56, 5155, 68, 5167, अल-अदब 67, 6082, अदावत 53, 6383, सही मुस्लिम अलनिका 13, 1472, सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 10, 1094, अलबर वालसला 22, 1933, सनन अल-नसाई अलनिका 75, 3375, सनन इब्न माजा अलनिका 24, 1907, मौता इमाम मालिक अलनिका 21, 47, मसनद अहमद 3/16 करोड़ 51,90,205, सनन अलदारमी अलातुमा 28, 2108, अलनिका 22, 2250, सही।
वजाहत 1 नवात 500 दिरहम को कहते हैं, यानी 5 दिरहम लगभग 15 ग्राम के बराबर सोना महर मुकर्रर किया और बाज़ों ने कहा है कि नवात से खजूर की गठली मुराद है। 2 ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ की माली हैसियत देखकर कही थी कि वलीमा में कम से कम एक बकरी ज़रूर हो। उससे इस बात पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं कि वलीमा में गोश्त ज़रूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी के वलीमा में सत्तू और खजूर ही पर इक्तिफ़ा किया था। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान, बाब कम से कम महर का बयान। हदीस नंबर 2110। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को महर में मुट्ठी भर सत्तू या खजूर दिया तो उसने इस औरत को अपने लिए हलाल कर ली। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अब्दुर्रहमान बिन महदी ने सालेह बिन रूमान से, इन्होंने अबू ज़बीर से, इन्होंने जाबिर से मौक़ूफ़ा रिवायत किया है, और इसे अबू आसिम ने सालेह बिन रूमान से, सालेह ने अबू अल-ज़बीर से, अबू अल-ज़बीर ने जाबिर से रिवायत किया है। इसमें है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुट्ठी अनाज देकर मता करते थे। एक अबू दाऊद कहते हैं, उसे इब्न जरेज ने अबू अल-ज़बीर से, इन्होंने जाबिर से अबू आसिम की रिवायत के हम मानी रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2973 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/355 ज़ईफ़ अबू ज़ुबैर मदलस हैं और रिवायत अनैना से है और इब्न रूमान मजहूल हैं। नीज़ हदीस के मौक़ूफ़ वाओ मरफ़ू होने में इज़्तिराब है। वजाहत 1 ये बात मता की हुर्मत से पहले की है, जैसा कि मौलिफ़ के ज़िक्र करदा कलाम से ज़ाहिर हो रहा है। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान, बाब किसी काम या मेहनत के ऊपर निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 2111। तर्जुमा सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने आप को आपके लिए हबा कर दी है। फिर वो काफ़ी देर खड़ी रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, तो एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, अगर आपको हाजत नहीं तो उससे मेरा निकाह करा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारे पास उसे महर में अदा करने के लिए कुछ है? वो बोला, मेरे इस तहबंद के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपना अज़ार उसे महर में दे दोगे तो तुम्हारे पास तो अज़ार भी नहीं रहेगा, लिहाजा कोई और चीज़ तलाश करो। वो बोला, और तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाश करो चाहे लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो। तो उसने तलाश किया लेकिन उसे कुछ ना मिला। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, किया तुझे कुछ कुरान याद है? कहने लगा, हम फलन औरतें याद हैं। उनका नाम लेकर उसने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, जो कुछ तुझे कुरान याद है उसी के याद कराने के बदले में ने उसके साथ तेरा निकाह कर दिए। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलुकाला 9 2310 वाओ फ़िज़ाइल अल-कुरान 21 5029 22 5030 वालनका 14 5087 32 5121 35 5126 37 5132 40 5135 44 5141 50 5149 51 5150 वालिलबास 49 7117 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 23 1114 सनन अल-नसाई अलनिका 69 3361 तहफ़ा अल-अशराफ 4742 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलनिका 13 1425 सनन इब्न माजा अलनिका 17 1889 मौता इमाम मालिक अलनिका 3 8 मसनद अहमद 5/336 सनन अल-दारमी अलनिका 19 2247 सही। वजाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि महर में माल की कोई तहदीद नहीं, ख्वाह कलील हो या कसीर। इस तरह मेहनत मजदूरी या तालीम कुरान पर भी निकाह दुरुस्त है। जमहूर उलमा की यही राय है और बाज़ ने 10 दिरहम की तहदीद की है। उनके नज़दीक इससे कम में महर दुरुस्त नहीं, लेकिन उनके दलाइल इस काबिल नहीं कि उन सही हदीस का मुआरज़ा कर सकें। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान, बाब किसी काम या मेहनत के ऊपर निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 2112। तर्जुमा अबू हरीरा से भी उसी वाक़या की तरह मरूए है, लेकिन इसमें तहबंद और अंगूठी का जिक्र नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कुरान में से क्या याद है? जवाब दिया, सूरत अल-बक़रा या इसके बाद वाली सूरत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसे 20 आयतें सिखा दो और वो तुम्हारी बीवी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14194 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अलनिका 5506 ज़ईफ़ इसके रावी असल ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान,
बाब किसी काम या मेहनत के ऊपर निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 2113। तर्जुमा। मुकहुल से भी सहल की रिवायत की तरह मरूए है। मुकहुल कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए ये दुरुस्त नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19478। ज़ईफ़ ये रिवायत मरसल है। मुकहुल सहाबी नहीं ताबई हैं। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब जो शख्स महर की तायीन के बग़ैर निकाह करे और फिर मर जाए तो इसका महर किया होगा। हदीस नंबर 2114। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से उस शख्स के बारे में मरूई है जिसने किसी औरत से निकाह किया और फिर इससे हमबस्तरी करने से पहले और इसका महर मुतय्यन करने से पहले वो इंतकाल कर गया तो इन्होंने कहा इस औरत को पूरा महर मिलेगा और इस पर इद्दत लाजिम होगी और उसे मीरास से हिस्सा मिलेगा। इस पर मक़ल बिन सुनान ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आपने बरू बिन्त वाशिक के सिलसिले में उसी का फ़ैसला फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 44 1145 सनन अल-नसाई अलनिका 68 3358 वालतलाक़ 57 3554 सनन इब्न माजा अलनिका 18 1891 तहफ़ा अल-अशराफ 11461 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/480 4/280 सनन अल-दारमी अलनिका 47 2292 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब जो शख्स महर की तायीन के बग़ैर निकाह करे और फिर मर जाए तो इसका महर किया होगा। हदीस नंबर 2115। तर्जुमा। इस सनद से भी अब्दुल्लाह से मरूई है। उस्मान ने उसी के मसल रिवायत बयान की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11461 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब जो शख्स महर की तायीन के बग़ैर निकाह करे और फिर मर जाए तो इसका महर किया होगा। हदीस नंबर 2116। तर्जुमा। हदीस नंबर 2116। अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास एक शख्स का यही मसला पेश किया गया। रावी का बयान है कि लोगों की इस सिलसिला में महीना भर या कहा कई बार आपके पास आमद-उ-रिफ़त रही। इन्होंने कहा इस सिलसिले में मेरा फ़ैसला यही है कि बल्ला कम वकासत उसे अपनी कौम की औरतों की तरह महर मिलेगा, वो मीरास की हक़दार होगी और इस पर इद्दत भी होगी। अगर मेरा फ़ैसला दुरुस्त है तो अल्लाह ताला की जानिब से है, अगर गलत है तो मेरी जानिब से और शैतान की तरफ से है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल इससे बुरी हैं। चुनाचा कबीला अशजा के कुछ लोग जिनमें जुरावा व अबू सनान भी थे खड़े हुए और कहने लगे इब्न मसूद हम गवाह हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में बरू बिन्त वाशिक जिनके शौहर हलाल बिन मरा अशजई हैं के सिलसिला में ऐसा ही फ़ैसला किया था जो आपने किया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद को जब उनका फ़ैसला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला के मुवाफ़िक़ हो गया तो बड़ी खुशी हुई। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3205 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/4 खरब 30 अरब 43 करोड़ 14,47,448 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब जो शख्स महर की तायीन के बग़ैर निकाह करे और फिर मर जाए तो इसका महर किया होगा। हदीस नंबर 2117। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया किया तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं तुम्हारा निकाह फ़लाँ औरत से कर दूँ। इसने जवाब दिया हाँ। फिर औरत से कहा किया तुम इस बात से राज़ी हो कि फ़लाँ मर्द से तुम्हारा निकाह कर दूँ। उसने भी जवाब दिया हाँ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों का निकाह कर दी और आदमी ने इससे सोहबत कर ली लेकिन ना तो उसने महर मुतय्यन किया और ना ही उसे कोई चीज़ दी। ये शख्स ग़ज़वा हदीबिया में शरीक था और उसी बना पर उसे खैबर से हिस्सा मिलता था। जब उसकी वफ़ात का वक्त हुआ तो कहने लगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ औरत से मेरा निकाह कराया था लेकिन मैंने ना तो इसका महर मुकर्रर किया और ना उसे कुछ दिया, लिहाजा मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपना खैबर से मिलने वाला हिस्सा इसके महर में दे दिया। चुनाचा इस औरत ने वो हिस्सा लेकर 1 लाख में फ़रोख्त किया। अबू दाऊद कहते हैं उमर बिन ख़त्ताब ने हदीस के शुरू में इन अल्फाज का इजाफ़ा किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर निकाह वो है जो सबसे आसान हो और उनकी हदीस सबसे ज़्यादा कामिल है और इसमें उन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ललरजुल के बजाय क़ाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ललरजुल है। फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। अबू दाऊद कहते हैं अंदेशा है कि यह हदीस अलहाक़ी हो क्योंकि मुआमला इसके बरअक्स है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9962 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि दरहक़ीक़त मरज़ अलमूत में उस शख्स ने महर से ज़ायद की बाबत ऐसा कहा था। सनन अबू दाऊद।
किताब निकाह का बयान। बाब खुतबा निकाह का बयान। हदीस नंबर 2118। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा हाजत इस तरह सिखाया। उन अलहमद लला निस्तईना व नस्तफरा व नाउज़ बमन शुरूर आनफसना मन यहदल्लाह फ़िला मुज़ल्ला व मन यज़लल फ़िला हादीला व आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व आशहदान मुहम्मदा अब्दा वरसूला या आयहा अलज़ीन आमन व उतक़वा अल्लाह अलज़ी तसाउलून बवाला रहमुन अल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा ए ईमान वालो। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। सूरत अल-निसा 1। या आयहा अलज़ीन आमन व उतक़वा अल्लाह हक़ तक़ाता वला तमूतन इल्ला व अनतम मसलमून ए ईमान वालो। अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक़ है और मुसलमान ही रहकर मरो। सूरत अल-इमरान 102। या आयहा अलज़ीन आमन व उतक़वा अल्लाह वक़ूलू क़ौला सदीदा सितारा ऐसा लकम आमालकम वगफ़र लकम ज़नूबकम वमन यते अल्लाह वरसूला फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़ा अज़ीमा ए ईमान वालो। अल्लाह से डरो और नपी तली बात कहो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम सनवर देगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देगा, और जो भी अल्लाह और इसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पाली। सूरत अल-अहज़ाब 71-70। मुहम्मद बिन सुलेमान की रिवायत में नहीं है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 17 1105 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 24 1405 वालनिका 39 3279 सनन इब्न माजा अलनिका 19 1892 मसनद अहमद 13924 सफ़र 84134184234337 सनन अल-दारमी अलनिका 20 2248 तहफ़ा अल-अशराफ 9506 9618 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब खुतबा निकाह का बयान। हदीस नंबर 2119। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा पढ़ते तो गुज़श्ता हदीस के मसल ज़िक्र किया और मुहम्मदा अब्दा वरसूला के बाद ये कहते आरसला बालहक़ बुशेरा व नज़ीरा बन यदी अलसाया मन यते अल्लाह वरसूला फ़क़द रशद वमन यासमा फ़ाना ला यज़िर इल्ला नफ़सा वला यज़िर अल्लाह शेआ। अल्लाह ने उनको हक़ देकर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा कि क़यामत से पहले पहले लोगों को मुतनब्बे कर दें। जिसने भी अल्लाह और इसके रसूल की इताअत की वो यकीनन हिदायत पा गया, और जिसने उनकी नाफरमानी की उसने अपना ही नुक़सान किया, वो अल्लाह का कोई नुक़सान नहीं कर सकता। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब खुतबा निकाह का बयान। हदीस नंबर 2120। तर्जुमा। बनी सलीम के एक शख्स कहते हैं मैंने अमामा बिन्त अब्दाल मतलब से निकाह के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा तो आपने बग़ैर खुतबा पढ़े उनसे मेरा निकाह कर दी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15530 ज़ईफ़ इसके रावी अलुला लेन अल-हदीस और इस्माइल मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब नाबालिग लड़की का निकाह जायज़ है। हदीस नंबर 2121। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की, उस वक्त 7 साल की थी। सुलेमान की रिवायत में है 6 साल की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, शब ज़फ़ाफ़ मनाई, उस वक्त में 9 बरस की थी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17106 16871 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अलनिका 38 5133 39 5134 59 5158 सही मुस्लिम अलनिका 10 1422 सनन इब्न माजा अलनिका 13 1876 सनन अल-नसाई अलनिका 29 3257 मसनद अहमद 6/118 सनन अल-दारमी अलनिका 56 2307 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब बाकरा औरत से निकाह करे तो इसके पास कितने दिन रहे। हदीस नंबर 2122। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे निकाह किया तो उनके पास 3 रात रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे अपने ख़ानदान के लिए बेइज्जत मत तसव्वुर करना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास 7 रात रह सकता हूँ, लेकिन फिर अपनी और बीवियों के पास भी 7 रात रहूँगा। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अर्रज़ा 12 1460 सनन इब्न माजा अलनिका 26 1917 तहफ़ा अल-अशराफ 18229 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 8925 मौता इमाम मालिक अलनिका 5 14 मसनद अहमद 6/29,92,96,307 सनन अल-दारमी अलनिका 27 2256 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब बाकरा औरत से निकाह करे तो इसके पास कितने दिन रहे। हदीस नंबर 2123।
तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी से निकाह किया तो उनके पास 3 रात गुजारी और वो सी बात थी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 786 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/99 सही। वज़ाहत। 1 उस्मान बिन अबी शैबा के अल्फाज हैं कानत सीबन सीबा वो औरत है जिसकी शादी पहले हो चुकी हो। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब बाकरा औरत से निकाह करे तो इसके पास कितने दिन रहे। हदीस नंबर 2124। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब कोई सीबा के रहते हुए कुंवारी से शादी करे तो इसके साथ 7 रात रहे और जब सीबा से शादी करे तो इसके पास 3 रात रहे। रावी का बयान है कि अगर मैं ये कहूँ कि अनस ने उसे मरफूआ बयान किया है तो सच है, लेकिन इन्होंने कहा कि सुन्नत उसी तरह है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलनिका 100 5213 101 5214 सही मुस्लिम अर्रज़ा 12 1461 सनन अल तरमज़ी अलनिका 40 1139 सनन इब्न माजा अलनिका 26 1916 तहफ़ा अल अशराफ 944 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलनिका 515 सनन अल दारमी अलनिका 27 2255 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे तो सोहबत करने से पहले इसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे। हदीस नंबर 2125। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब अली ने फ़ातिमा से शादी की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा उसे कुछ दे दो। इन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारी हतमी ज़िरह एक कहम है। 2 तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलनिका 76 3378 तहफ़ा अल अशराफ 6000 वक़द आखर जा मसनद अहमद 8वां हिस्सा हुस्न सही। वज़ाहत। 1 हतमी ज़िरह है जो तलवार को तोड़ दे या हतमा कोई कबीला था जो ज़िरह बनाया करता था। 2 इससे मालूम हुआ कि शब ज़फ़ाफ़ सुहागरात में पहली मुलाकात के वक्त बीवी को कुछ हदिया तोहफ़ा देना मुस्तहब है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे तो सोहबत करने से पहले इसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे। हदीस नंबर 2126। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अबदाल रहमान बिन सोबान से रिवायत है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक शख्स से रिवायत करते हैं कि जब अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा से शादी की और उनके पास जाने का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मना फरमा दिया जब तक कि वो इन्हीं कुछ दे ना दी। तो इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे अपनी ज़िरह ही दे दो। चुनाचा इन्हीं ज़िरह दे दी। फिर वो उनके पास गए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15668 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे तो सोहबत करने से पहले इसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे। हदीस नंबर 2127। तर्जुमा। इस सनद से इब्न अब्बास से भी उसी के मसल मरूए है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 6184 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे तो सोहबत करने से पहले इसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे। हदीस नंबर 2128। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक औरत को उसके शौहर के पास पहुंचा देने का हुक्म दिया कबल इसके कि वो उसे कुछ दे। अबू दाऊद कहते हैं फ़ातिमा का समा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से नहीं है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलनिका 54 16069 तहफ़ा अल अशराफ 16069 ज़ईफ़ सनद में इंक़िता है जैसा कि मौलिफ़ ने बयान कर दी है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे तो सोहबत करने से पहले इसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे। हदीस नंबर 2129। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस औरत ने महर या अतिया या वादे पर निकाह किया तो निकाह से कब्ल मिलने वाली चीज़ औरत की होगी और जो कुछ निकाह के बाद मिलेगा वो उसी का है जिसको दिया गया इनाम वगैरह। मर्द जिस चीज़ के सबब अपने इकराम का मुस्तहिक है वो उसकी बेटी या बहन है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलनिका 67 3355 सनन इब्न माजा अलनिका 41 1955 तहफ़ा अल अशराफ 8745 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/82 ज़ईफ़। इसके रावी इब्न जरेज मदलस हैं और अनाना से रिवायत है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 1007 सनन अबू दाऊद।
किताब निकाह का बयान। बाब दौलठा को मुबारकबाद किस तरह देनी चाहिए। हदीस नंबर 2130। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को शादी की मुबारकबाद देते तो फरमाते, बारक अल्लाह लक वाओ बारक अलीक वजमा बनकमा फ़ी खैर, अल्लाह ताला तुमको बरकत दे और इस बरकत को कायम वाओ दायम रखे और तुम दोनों को खैर पर जुमा कर दे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 7 1091, सनन इब्न माजा अलनिका 23 1905, सनन अल-नसाई अलयुम वाललीला 259, तहफ़ा अल-अशराफ 12698, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/381, सनन अल-दारमी अलनिका 6 2219, सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अगर कोई शख्स निकाह के बाद औरत को हामिला पाए तो क्या करे। हदीस नंबर 2131। तर्जुमा। बसरा अंसारी कहते हैं कि मैंने एक कुंवारी पर्दा नशीन औरत से निकाह किया, मैं उसके पास गया तो उसे हामिला पाया तो उसके मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी शर्मगा को हलाल करने के एवज़ तुम्हें महर अदा करना पड़ेगा और पैदा होने वाला बच्चा तुम्हारा ग़ुलाम होगा, और जब वो बच्चा जिंदे हुस्न की रिवायत में तो उसे कोड़े लगा वाहिद के सीगा के साथ, और इब्न अलसरी की रिवायत में तो तुम उसे कोड़े लगाओ जुमा के सीगा के साथ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर हद जारी करो। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को क़तादा ने सईद बिन ज़ैद से, इन्होंने इब्न मुसैयब से रिवायत किया है, नीज़े से यही इब्न अबी कसीर ने यजीद बिन नईम से, इन्होंने सईद बिन मुसैयब से, और अता खरासानी ने सईद बिन मुसैयब से रिवायत किया है, सभी लोगों ने उसे मरसला रिवायत किया है। और यही इब्न अबी कसीर की रिवायत में है कि बसरा बिन अक्सम ने एक औरत से निकाह किया, और सभी लोगों की रिवायत में है आपने लड़के को उनका ग़ुलाम बना दी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2024 वाओ 18756, ज़ईफ़ इसके रावी इब्न जरेज मदलस हैं और अनैना से रिवायत किए हुए हैं, सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अगर कोई शख्स निकाह के बाद औरत को हामिला पाए तो क्या करे। हदीस नंबर 2132। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि बसरा बिन अक्सम नामी एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया, फिर रावी ने उसी मफ़हूम की रिवायत नकल की, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान जुदाई करा दी, और इब्न जरेज वाली रिवायत ज़्यादा कामिल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2124 18756, ज़ईफ़ इसके रावी यजीद बिन नईम लेन अल-हदीसा हैं, सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों में बराबरी करने का बयान। हदीस नंबर 2133। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 2 बीवियाँ हों और इसका मिलान एक की जानिब हो तो वो बरोज़ क़यामत इस हाल में आएगा कि उसका एक धरा झुका हुआ होगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 41 1141, सनन अल-नसाई इशरा अल-निसा 2 3994, सनन इब्न माजा अलनिका 47 1969, तहफ़ा अल-अशराफ 12213, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/29,53,47,471, सनन अल-दारमी अलनिका 24 2252, सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों में बराबरी करने का बयान। हदीस नंबर 2134। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की बारी मुकर्रर फरमाते थे और इसमें इंसाफ से काम लेते थे, फिर ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, ये मेरी तक़सीम इन चीज़ों में है जो मेरे बस में है, रही वो बात जो मेरे बस से बाहर है और तेरे बस में है, यानी दिल का मिलान, तो मुझे इसकी वजह से मलामत ना फरमाना। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 41 1140, सनन अल-नसाई इशरा अल-निसा 2 3395, सनन इब्न माजा अलनिका 47 1971, तहफ़ा अल-अशराफ 16290, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/144, सनन अल-दारमी अलनिका 25 2253, ज़ईफ़ हमाद बिन ज़ैद और दूसरे ज़्यादा सक़ा रिवात ने उसको अन अबी क़लाबा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरसला रिवायत किया है, सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों में बराबरी करने का बयान। हदीस नंबर 2135। तर्जुमा। कहते हैं उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने कहा, मेरे भांजे
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अज़वाज मतहरत के पास रहने की बारी में बाज़ को बाज़ पर फजीलत नहीं देते थे और ऐसा कम ही होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के पास ना आते हों और बग़ैर मोहब्बत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के करीब होते। इस तरह आप अपनी इस बीवी के पास पहुँच जाते जिसकी बारी होती और इसके साथ रात गुजारते। और सूदा बिन्त ज़मा उम्र रसीदा हो गईं और इन्हें अंदेशा हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अलग कर देंगे तो कहने लगीं, अल्लाह के रसूल, मेरी बारी आयशा के लिए रहेगी। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात कबूल फरमा ली। आयशा कहती थीं कि हम कहते थे कि अल्लाह ताला ने उसी सिलसिला में या और उसी जैसी चीज़ों के सिलसिले में आयत करीमा वन नमरात फ़ाफ़त मन बलहा निश्वज़ा सूरत अल-निसा 128 नाज़ल की, अगर औरत को अपने ख़ावनद की बदमज़ाजी का खौफ हो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 17024 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-निका 99 5212 सही मुस्लिम अल-तफ़सीर 1 3022 मसनद अहमद 6/107 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब औरतों में बराबरी करने का बयान। हदीस नंबर 2136। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि आयत करीमा तरजी मन तशा मनहन वतोए अलक मन तशा, आप उनमें से जिसे आप चाहें दूर रखें और जिसे आप चाहें अपने पास रखें। सूरत अल-अहज़ाब 51 नाज़ल हुई तो हम में से जिस किसी की बारी होती थी इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त लेते थे। मुआज़ा कहती हैं कि ये सुनकर मैंने आयशा से पूछा, आप ऐसे मौका पर क्या कहती थीं? कहने लगीं, मैं तो ये ही कहती थी कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपने ऊपर किसी को तरजीह ना दूँ। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी तफ़सीर अल-कुरान 4789 सही मुस्लिम अतलाक़ 4 1476 सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 8936 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17965 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/7,61,58,261 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब औरतों में बराबरी करने का बयान। हदीस नंबर 2137। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ अल-मौत के मौका पर सब बीवियों को बल्ला भेजा। वो जुमा हुई तो फरमाया, अब तुम सब के पास आने जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं, अगर तुम इजाज़त दे दो तो मैं आयशा के पास रहूं। चुनाचा इन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इजाज़त दे दी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 17686 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 64 1618 मसनद अहमद 6/31 1,87,291 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब औरतों में बराबरी करने का बयान। हदीस नंबर 2138। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी से रिवायत है कि रूबिन ज़ुबैर ने उनसे बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र का इरादा फरमाते तो अपनी बीवियों के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी करते, तो जिसका नाम निकलता इसको लेकर सफ़र करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीवी के लिए एक दिन रात की बारी बना रखी थी, सिवाय सूदा बिन्त ज़मा के इन्होंने अपनी बारी आयशा को दे रखी थी। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-बा 15 2593 वालनका 17 5092 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16703 16678 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 13 2445 सनन इब्न माजा अल-निका 47 1970 सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 8923 मसनद अहमद 6/1,15,15,11,97,269 सनन अल-दारमी अल-जहाद 31 2467 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब शौहर औरत को दूसरे मुल्क में ना ले जाने शर्त करे। हदीस नंबर 2139। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा किए जाने की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ शर्तें वो हैं जिनके ज़रिया तुमने शर्मगाहों को हलाल किया है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-शुरूत 2721 वालनका 53 5151 सही मुस्लिम अल-निका 8 1418 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 22 1127 सनन अल-नसाई अल-निका 42 3283 सनन इब्न माजा अल-निका 41 1954 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9953 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/11,41,50,152 सनन अल-दारमी अल-निका 21 2249 सही। वज़ाहत 1 यानी निकाह के वक्त ये तय हो कि बीवी अपने मैके ही में रहेगी और शौहर इस शर्त को कबूल कर ले तो ज़ाहिर हदीस के मुताबिक अब उसको उसके मैके से निकालने का हक़ नहीं है।
सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब औरत पर शौहर का हक किया है। हदीस नंबर 2140। तर्जुमा। कैस बिन साद कहते हैं कि मैं हेरा आया तो देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा कर रहे हैं, तो मैंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज़्यादा हकदार हैं कि इन्हीं सजदा किया जाए। मैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपसे कहा कि मैं हेरा शहर आया तो मैंने वहाँ लोगों को अपने सरदार के लिए सजदा करते हुए देखा, तो अल्लाह के रसूल, आप इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि हम आपको सजदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ क्या अगर तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो उसे भी सजदा करोगे? वो कहते हैं, मैंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा ना करना। अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, इस वजह से कि शौहरों का हक अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11090 वक़द आखर जा सनन अलदारमी अलसलात 159 1504। सही कब्र पर सजदा करने वाला जुमला सही नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब औरत पर शौहर का हक किया है। हदीस नंबर 2141। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार करे और इसके पास ना आए, जिसकी वजह से शौहर रात भर नाराज़ रहे, तो फरिश्ते इस औरत पर सुबह तक लानत करते रहते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल खालिद 7 3237 वालनका 85 5194। सही मुस्लिम अलनिका 20 1436 तहफ़ा अल-अशराफ 13404 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/4,39,480। सनन अलदारमी अलनिका 38 2274। सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब शौहर पर औरत का किया हक है। हदीस नंबर 2142। तर्जुमा। मावी बिन हीदा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे ऊपर हमारी बीवी का किया हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ, चेहरे पर ना मारो, बुरा भला ना कहो, और घर के अलावा इससे जुदाई एक इख्तियार ना करो। अबू दाऊद कहते हैं, वला तक़बा का मतलब यह है कि तुम उसे क़बहक अल्लाह ना कहो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलनिका 3 1850 तहफ़ा अल-अशराफ 11396 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9171। मसनद अहमद 4/447 5/3 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी किसी बात पर नाराज़ हो तो उसे घर से दूसरी जगह ना भगाओ, घर ही में रखो, बतौर सरजनिश सिर्फ बिस्तर अलग कर दो। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब शौहर पर औरत का किया हक है। तर्जुमा। हदीस नंबर 2143। मावी बिन हीदा कशीरी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम अपनी औरतों के पास किधर से आएं और किधर से ना आएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अपनी खेती एक में जदुर से भी चाहो आओ, जब खुद खाओ तो उसे भी खिलाओ, और जब खुद पहनो तो उसे भी पहनाओ, इसके चेहरा की बुराई ना करो और ना ही इसको मारो। अबू दाऊद कहते हैं, शोबा ने आतमहा अज़ा तमत वाकसहा अज़ा इक्तसीद के बजाय ततमहा अज़ा तमत व तकसोहा अज़ा इक्तसीद रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11385 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9160। मसनद अहमद 5/3 5 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी क़ब्ल शर्मगा में जिस तरफ से भी चाहो आओ, ना कि दुबर पाखाना के रास्ता में, क्योंकि दुबर हरसत खेती नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब शौहर पर औरत का किया हक है। हदीस नंबर 2144। तर्जुमा। मावे कशीरी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया, हमारी औरतों के बारे में आपका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम खुद खाते हो वही उनको भी खिलाओ, और जैसा तुम पहनते हो वैसा ही उनको भी पहनाओ, और ना इन्हें मारो और ना बुरा कहो। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11395 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9151। सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों को मारने का बयान। हदीस नंबर 2145। तर्जुमा। अबू हरा रकाशी अपने चचा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उनकी नाफरमानी से डरो तो इन्हीं बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो।
हमाद कहते हैं यानी उनसे सोहबत ना करो। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 15558 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/72 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब औरतों को मारने का बयान। हदीस नंबर 2146। तर्जुमा अयास बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को ना मारो। चुनाचा उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, आपके इस फरमान के बाद औरतें अपने शौहरों पर दिलेर हो गई हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मारने और तादीब की रुखसत दे दी। फिर औरतें अपने शौहरों की शिकायतें लेकर अज़वाज मतहरात के पास पहुँचने लगीं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें अपने शौहरों की शिकायतें लेकर मोहम्मद के घर वालों के पास पहुंच रही हैं। ये मारपीट करने वाले लोग तुम में बेहतरीन लोग नहीं हैं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलनिका 51 1985 तहफ़ा अल-अशराफ 1746 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9167 सनन अल-दारमी अलनिका 34 2665 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब औरतों को मारने का बयान। हदीस नंबर 2147। तर्जुमा उम्र बिन खिताब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी से अपनी बीवी को मारने के ताल्लुक़ से पूछताछ न होगी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलनिका 51 1986 तहफ़ा अल-अशराफ 10407 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9167 मसनद अहमद 1/20 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब निगाह नेची रखने का बयान। हदीस नंबर 2148। तर्जुमा जरीर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजनबी औरत पर अचानक नज़र पड़ जाने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नज़र फेर लो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलादाब 10-2159 सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 28-2776 तहफ़ा अल-अशराफ 3237 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3,58,361 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 15-2685 सही। वज़ाहत 1 अगर क़सदा शहवत की नज़र से उसे देखे तो गनहगार होगा, क्योंकि अगली हदीस में है आँख का ज़िना गैर महरम औरत का देखना है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब निगाह नेची रखने का बयान। हदीस नंबर 2149। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, अली अजनबी औरत पर निगाह पड़ने के बाद दोबारा निगाह ना डालो, क्योंकि पहली नज़र तो तुम्हारे लिए जायज़ है, दूसरी जायज़ नहीं। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 28-2777 तहफ़ा अल-अशराफ 2007 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/159 5/3,51,357 हुस्न। वज़ाहत 1 क्योंकि पहली नज़र बग़ैर क़सद व इख्तियार के पड़ी है, इसलिए इस पर कोई गुनाह नहीं, और दूसरी नज़र चूँकि क़सदा होगी इसलिए इस पर गुनाह होगा। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब निगाह नेची रखने का बयान। हदीस नंबर 2150। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत औरत से बदन ना चुपकाए, वो अपने शौहर से इसके बारे में इस तरह बयान करे गोया इसका शौहर उसे देख रहा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलनिका 118 5241 सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 38-2792 तहफ़ा अल-अशराफ 9252 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9231 मसनद अहमद 1387444434624464 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब निगाह नेची रखने का बयान। हदीस नंबर 2151। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा तो अपनी बीवी ज़ैनब बिन्त हजिश के पास आए और उनसे अपनी ज़रूरत पूरी की। फिर सहाबा किराम के पास गए और उनसे अर्ज़ किया, औरत शैतान की शक्ल में नमूदार होती है, एक तो जिसके साथ इस तरह का वाक़या पेश आए वो अपनी बीवी के पास आ जाए, क्योंकि ये उसके दिल में आने वाले एहसासात को ख़त्म कर देगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 2-1403 सनन अल-तिरमिज़ी अर्रज़ा 9-1158 तहफ़ा अल-अशराफ 2975 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9121 मसनद अहमद 3/330 सही। वज़ाहत 1 औरत को शैतान की शक्ल में इस वजह से फरमाया कि जैसे शैतान आदमी को बहकाता है वैसे बेपर्दा औरत भी बहकाती है।
सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब निगाह नेची रखने का बयान। हदीस नंबर 2152। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने कुरान में वारिद लफ्ज़ लमम छोटे गुनाह के मुशाबह नामाल से ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं पाया जो अबू हुरैरा से हदीस में मज़कूर रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़िना का जितना हिस्सा हर शख्स के लिए लिख दिया है वो इसे लाजमी तौर पर पाकर रहेगा। चुनाचा आँखों का ज़िना, गैर महरम को बनज़र शहवत देखना है। ज़बान का ज़िना, गैर महरम से शहवत की बात करनी है। इंसान का नफ्स आरज़ू और ख्वाहिश करता है और शर्मगा इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इस्तज़ान 12 4243 वाओ अल-क़दर 9 2612 सही मुस्लिम अल-क़दर 5 2657 तहफ़ा अल-अशराफ 13573 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/276 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब निगाह नेची रखने का बयान। हदीस नंबर 2153। तर्जुमा। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के लिए ज़िना का हिस्सा मुतय्यन है। हाथ ज़िना करते ही उनका ज़िना पकड़ना है, पैर ज़िना करते ही इनका ज़िना चलना है और मुंह ज़िना करता है इसका ज़िना बोसा लेना है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12625 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/343,536 हुस्न। वज़ाहत। एक चूँकि ये उमूर ज़िना के ज़राए हैं इसलिए तशदीदा इन्हीं भी ज़िना से तबीर किया गया है, गो उनका गुनाह ज़िना के गुनाह के बराबर नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब निगाह नेची रखने का बयान। हदीस नंबर 2154। तर्जुमा। इस सनद से भी अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह किस्सा रिवायत करते हैं। इसमें है कि आपने फरमाया, और कानों का ज़िना सुनना है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12867 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/379 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब किया जंग में पकड़ी हुई काफिर कैदी औरतों से जिमा जायज़ है। हदीस नंबर 2155। तर्जुमा। अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के दिन मकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया तो वो लश्कर अपने दुश्मन से मिले, उनसे जंग की और जंग में उन पर गालिब रहे और इन्हीं कैदी औरतें हाथ लगीं तो उनके शौहरों के मशरिक होने की वजह से बाज़ सहाबा किराम ने उनसे जिमा करने में हरज जाना तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिला में यह आयत नाज़िल फरमाई, वालम एहसनात मन अलनिसा इल्ला मा मलकत आयमानकुम और हराम की गईं शौहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। सूरत अल-निसा 24। तो वो उनके लिए हलाल हैं जब उनकी इद्दत ख़त्म हो जाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अर्रज़ा 9 1456 सनन अल-तिरमिज़ी अल-निका 36 1132 तफसीर सूरत अल-निसा 3016 सनन अल-नसाई अल-निका 59 3335 तहफ़ा अल-अशराफ 4434 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/72 84 सनन अल-दारमी अत्लाक़ 17 2340 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब किया जंग में पकड़ी हुई काफिर कैदी औरतों से जिमा जायज़ है। हदीस नंबर 2156। तर्जुमा। अबू उद्दरदा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वा में थे कि आपकी नज़र एक हामिला औरत पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके मालिक ने शायद इससे जिमा किया है। लोगों ने कहा, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि मैं इस पर ऐसी लानत करूं कि वो इसकी कब्र में इसके साथ दाखिल हो जाए, भला क्यों कर वो अपने लड़के को अपना वारिस बनाएगा हालांकि वो इसके लिए हलाल नहीं, वो कैसे इससे खिदमत लेगा हालांकि वो इसके लिए हलाल नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-निका 23 1441 तहफ़ा अल-अशराफ 10924 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/195 6/446 सनन अल-दारमी अल-सीर 38 2521 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब किया जंग में पकड़ी हुई काफिर कैदी औरतों से जिमा जायज़ है। हदीस नंबर 2157। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग औतास की कैदी औरतों के मुताल्लिक़ फरमाया, किसी भी हामिला से वज़ा हमल से क़ब्ल जिमा ना किया जाए, उसी तरह किसी भी गैर हामिला से जिमा ना किया जाए यहाँ तक कि उसे एक हीज़ आ जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3990 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/28 62 87 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब किया जंग में पकड़ी हुई काफिर कैदी औरतों से जिमा जायज़ है। हदीस नंबर 2158। तर्जुमा।
हनश सनानी कहते हैं कि रोयफा बिन साबित अंसारी हम में बहैसियत खतीब खड़े हुए और कहा, सुनो, मैं तुमसे वही कहूँगा जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप जंग हुनन के दिन फरमा रहे थे, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले किसी भी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो अपने सिवा किसी और की खेती को सैराब करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब हामिला लौंडी से जिमा करना था, और अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो किसी कैदी लौंडी से जिमा करे यहाँ तक कि वो इस्तबरा रहम कर ले, यानी ये जान ले कि ये औरत हामिला नहीं है। अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले शख्स के लिए हलाल नहीं कि माल गनीमत के सामान को बेचे यहाँ तक कि वो तकसीम कर दी जाए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 34 1131 तहफ़ा अल-अशराफ 3615 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/108 सनन अल-दारमी अलसीर 37 2520 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-जहाद हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब किया जंग में पकड़ी हुई काफिर कैदी औरतों से जिमा जायज़ है। हदीस नंबर 2159। तर्जुमा। इस सनद से भी इब्न इसहाक़ से यही हदीस मरूई है। इसमें है यहाँ तक कि वो एक हीज़ के ज़रिया इस्तबरा रहम कर ले। इसमें बहीज़ा का इजाफ़ा है और ये अबू मुआविया का वहम है और ये अबू सईद की हदीस में सही है, और इस रिवायत में ये भी इजाफ़ा है, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो मुसलमानों के मालफी के जानवर पर सवारी ना करे कि इसे दबला करके वापस दे, और जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो मुसलमानों के मालफी का कपड़ा ना पहने के पुराना करके लूटा दे। अबू दाऊद कहते हैं कि हीज़ का लफ्ज़ महफूज नहीं है, ये अबू मुआविया का वहम है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3615 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 2160। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जब किसी औरत से निकाह करे या कोई खादिम खरीदे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाह मनी आसालक खैरहा वखीर मा जबलतिहा अलैहि वाउज़ बक मन शरहा वमन शर्मा जबलतिहा अलैहि। अल्लाह, मैं तुझसे इसकी भलाई और इसकी जिबिल्लत और इसकी तबीयत का खास्तगार हूँ। जो खैर वाओ भलाई तूने वदियत की है, इसके शर और इसकी जिबिल्लत और तबीयत में तेरी तरफ से वदियत शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। और जब कोई ऊँट खरीदे तो उसके कोहान की चोटी पकड़कर यही दुआ पढ़े। अबू दाऊद कहते हैं, अब्दुल्लाह सईद ने इतना इजाफा किया है कि फिर इसकी पेशानी पकड़े और औरत या खादिम में बरकत की दुआ करे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलनिका 27 1918 तहफ़ा अल-अशराफ 8799 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अलयुम वाललीला 240 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 2161। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई अपनी बीवी के पास आने का इरादा करे और ये दुआ पढ़े, बसम अल्लाह अल्लाहम जुम्बना अल-शैतान वजनब अल-शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ मैं, अल्लाह हमको शैतान से बचा और इस मुबाशरत से जो औलाद हो इसको शैतान के गज़नत से महफूज रख। फिर अगर इस मुबाशरत से बच्चा होना करार पा जाए तो अल्लाह ताला इस बच्चे पर शैतान का जोर ना चलने देगा या शैतान उसे कभी नुकसान ना पहुँच सकेगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 8 141 बद अल-खालिक 1 3283 अलनिका 66 5161 अदावत 55 6388 अल-तौहीद 13 7396 सही मुस्लिम अलनिका 18 1434 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 8 1092 सनन इब्न माजा अलनिका 27 1919 तहफ़ा अल-अशराफ 6349 वक़द आखरजा मसनद अहमद 121722 सफ़र 24328328 सनन अल-दारमी अलनिका 29 2258 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 2162। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी की दुबर पाखाना के मकाम में सोहबत करे इस पर लानत है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलनिका 29 1923 तहफ़ा अल-अशराफ 12237 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9015 मसनद अहमद 2/2 खरब बेहतर अरब 34,44,44,479 सनन अल-दारमी अल-तहारा 114 1176 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 2163। तर्जुमा।
محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہود کہتے تھے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کی شرمگاہ میں پیچھے سے صحبت کرے تو لڑکا بھینگا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نساؤکم حرث لکم فآتوا حرثکم آنیشتم، سورۃ البقرہ 223۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیوں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں جدر سے چاہو آؤ۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری تفسیر سورۃ البقرہ 39 4528 صحیح مسلم النکاح 19 1435 تحفہ الاشراف 3022 وقد آخرجہ سنن الترمذی التفسیر 3 2978 سنن ابن ماجہ النکاح 29 1925 سنن الدارمی الطہارہ 113 1172 النکاح 30 2660 صحیح وضاحت 1 یعنی کھڑے اور بیٹھے، آگے سے اور پیچھے سے، چت لٹا کر یا کروٹ بشرتی کا دخول فرج میں ہونا کہ دبر میں۔ سنن ابو داؤد کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کے مختلف مسائل کا بیان، حدیث نمبر 2164۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ ابن عمر کو بخشے ان کو آنی شتم کے لفظ سے وہم ہو گیا تھا۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ انصار کے اس بت پرست قبیلے کا یہود، جو کہ اہل کتاب ہیں کے ایک قبیلے کے ساتھ میل جول تھا، اور انصار علم میں یہود کو اپنے سے برتر مانتے تھے اور بہت سے معاملات میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ اہل کتاب کا حال یہ تھا کہ وہ عورتوں سے ایک ہی آسن سے صحبت کرتے تھے، اس میں عورت کے لیے پردہ داری بھی زیادہ رہتی تھی، چنانچہ انصار نے بھی یہودیوں سے یہی طریقہ لے لیا، اور قریش کے اس قبیلہ کا حال یہ تھا کہ وہ عورتوں کو طرح طرح سے ننگا کر دیتے تھے اور آگے سے، پیچھے سے اور چت لٹا کر ہر طرح سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ مہاجرین کی جب مدینہ میں آمد ہوئی تو ان میں سے ایک شخص نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کرنے لگا۔ اس پر عورت نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایک ہی مشہور آسن رائج ہے، لہٰذا یا تو اس طرح کرو ورنہ مجھ سے دور رہو۔ جب اس بات کا چرچا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر لگ گئی، چنانچہ اللہ عزوجل نے یہ آیت نساؤکم حرث لکم فآتوا حرثکم آنیشتم نازل فرمائی، یعنی آگے سے پیچھے سے اور چت لٹا کر۔ اس سے مراد لڑکا پیدا ہونے کی جگہ ہے، یعنی شرمگاہ میں جمع ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6377 حسن وضاحت 1 کیونکہ کھیتی اس مقام کو کہیں گے جہاں سے ولادت ہوتی ہے، نہ کہ دبر کو جو نجاست کی جگہ ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب نکاح کا بیان، باب حائضہ عورت سے مباشرت کا بیان، حدیث نمبر 2165۔ ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو اسے گھر سے نکال دیتے، نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ ہی اسے گھر میں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یسألونک عن المحیض قل هو عذی فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا تم حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو، سورۃ البقرہ 222۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں گھروں میں رکھو اور جمعہ کے علاوہ ہر کام کرو۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ یہ شخص تو ہمارے ہر کام کی مخالفت کرتا ہے، چنانچہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہودی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم ان کی مخالفت میں عورتوں سے حالت حیض میں جمع نہ کرنے لگیں؟ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ ہمیں اپنے اوپر آپ کی ناراضگی کا گمان ہونے لگا۔ چنانچہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل آئے، اسی اثنا میں آپ کے پاس دودھ کا ہدیہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا بھیجا، جس سے ہمیں لگا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ تخریج دارالدعوہ النظر حدیث رقم 258 تحفہ الاشراف 308 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نکاح کا بیان، باب حائضہ عورت سے مباشرت کا بیان، حدیث نمبر 2166۔ ترجمہ خلاص بن امرو ہجری کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ کو کہتے ہوئے سنا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی کپڑے میں رات گزارتے اور میں حالت حیض میں ہوتی، اگر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لگ جاتا تو صرف اس جگہ کو دھو لیتے، اس سے آگے نہ بڑھتے، اور کہیں کپڑے میں لگ جاتا تو صرف اتنی ہی جگہ دھو لیتے، اس سے آگے نہ بڑھتے، اور اسی کپڑے میں نماز پڑھتے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 269 تحفہ الاشراف 16067 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نکاح کا بیان، باب حائضہ عورت سے مباشرت کا بیان، حدیث نمبر 2167۔ ترجمہ عبداللہ بن شداد اپنی خالہ میمونہ بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کرنے کا ارادہ فرماتے تو اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 303, सही मुस्लिम अलहीज़ 1 294, तहफ़ा अल-अशराफ 18061, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/3,35,336, सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अगर हालत हीज़ में जिमा कर बैठे तो इसका कफ़ारा किया दे। हदीस नंबर 2168। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में जो अपनी बीवी से हालत हीज़ में सोबत कर बैठता है फरमाया, वो 1 या आधा दीनार बतौर कफ़ारा सदका अदा करे। तखरीज दारदावा अनज़र हदीस रकम 264, तहफ़ा अल-अशराफ 6490, सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अगर हालत हीज़ में जिमा कर बैठे तो इसका कफ़ारा किया दे। हदीस नंबर 2169। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अगर दौरान फ़ुन सोबत की तो 1 दीनार और फ़ुन बंद हो जाने पर सोबत की तो आधा दीनार कफ़ारा है। तखरीज दारदावा अनज़र हदीस रकम 265, तहफ़ा अल-अशराफ 6498, सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अज़ल का बयान। हदीस नंबर 2170। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अज़ल 1 का ज़िक्र किया गया तो आपने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा क्यों करता है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला जिस नफ्स को पैदा करना चाहता है तो वो उसे पैदा करके ही रहेगा। अबू दाऊद कहते हैं क़ज़ियात ज़ियाद के ग़ुलाम हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी वालतुही 18 7409, तालिका सही मुस्लिम अलनिका 22 1438, सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 40 1138, सनन इब्न माजा अलनिका 30 1926, तहफ़ा अल-अशराफ 4141 4280, वक़द आखिर जा सनन अंसाई अलनिका 55 3329, मौता इमाम मालिक अतलाक़ 34 95, मसनद अहमद 3/22 26 47 49 51 53 59 68, सनन अलदारमी अलनिका 36 2269, सही। वज़ाहत। 1 अज़ुल तनासुल को औरत की शर्मगा से बाहर निकालकर मनी गिराने का नाम अज़ल है। 2 इससे मतलक़ा अज़ल की कराहत साबित होती है और बाज़ लोगों ने कहा है कि आज़ाद औरत से बग़ैर इसके अज़न के मकरूह है और लोंडिन से बग़ैर अज़न के भी दुरुस्त है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अज़ल का बयान। हदीस नंबर 2171। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी एक लौंडी है जिससे मैं अज़ल करता हूँ, क्योंकि इसका हामिला होना मुझे पसंद नहीं और मर्द होने के नाते मुझे शहवत होती है। हालांकि यहूद कहते हैं कि अज़ल ज़िंदा दरगोर करने की छोटी शक्ल है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद झूठ कहते हैं, अगर अल्लाह ताला को पैदा करना मंजूर होगा तो तुम उसे फेर नहीं सकते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 4033, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/33 51 53, सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अज़ल का बयान। हदीस नंबर 2172। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन महिरीज़ कहते हैं कि मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने अबू सईद ख़दरी को देखा और उनके पास बैठ गया, उनसे अज़ल के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने जवाब दिया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ में निकले तो हमें कुछ अरबी लौंडियाँ हाथ लगीं। हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरतों से अलग रहना हम पर गरम गुजरने लगा। हम इन लौंडियों को फ़िद्या में लेना चाह रहे थे, इसलिए हमल के डर से हम उनसे अज़ल करना चाह रहे थे। फिर हमने अपने जी में कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो आपसे इस बारे में पूछने से पहले हम अज़ल करें तो ये क्यों कर दुरुस्त होगा। चुनाचा हमने आपसे इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना करो तो तुम्हारा क्या नुकसान है। क़यामत तक जो जानें पैदा होने वाली हैं वो तो होकर रहेंगी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलब्यू 109 2229, अलतक 13 2542, अलमग़ाज़ी 32 4138, अलनिका 96 5210, अलक़दीर 6 6603, अलतौहीद 18 7409, सही मुस्लिम अलनिका 22 1438, तहफ़ा अल-अशराफ 4111, वक़द आखिर जा सनन अंसाई अलकबरी अलतक 5044, मसनद अहमद 3/63 68 72 88, सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अज़ल का बयान। हदीस नंबर 2173। तर्जुमा।
जाबिर कहते हैं कि अंसार का एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मेरी एक लौंडी है जिससे मैं सोहबत करता हूँ और इसका हामिला होना मुझे पसंद नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो अज़ल कर लो, जो उसके मुक़द्दर में है वो तो होकर रहेगा। एक मुद्दत के बाद वो शख्स आकर कहने लगा कि लौंडी हामिला हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो कहा ही था कि जो उसके मुक़द्दर में है वो होकर रहेगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 22 1439 तरफ़ा अल-अशराफ 2719 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-मुक़द्दस 89 मसनद अहमद 3/3,12,386 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब दूसरों के सामने जिमा का हाल बयान करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2174। तर्जुमा अबू ज़रा कहते हैं, मुझसे कबीला तफावा के एक शेख ने बयान किया कि मदीना में एक बार अबू हरीरा का मेहमान हुआ। मैंने सहाबा किराम में किसी को भी मेहमानों के मामले में इनसे ज़्यादा चाक़ू चौबंद और उनकी खातिर मदारत करने वाला नहीं देखा। एक मरतबा का वाक़या है कि मैं उनके पास था, वो अपने तख्त पर बैठे थे। उनके साथ एक थैली थी जिसमें कनकरियाँ या गुठलियाँ थीं, नीचे एक काली कलूटी लौंडी थी। आप उन कनकरियों पर तस्बीह पढ़ रहे थे। जब पढ़ते पढ़ते थैली ख़त्म हो जाती तो इन्हीं लौंडी की तरफ डाल देते और वो इन्हीं दोबारा थैली में भर कर देती। अबू हरीरा कहने लगे, किया मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना एक वाक़या ना बताऊं? मैंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर बताए। इन्होंने कहा, मैं मस्जिद में था और बुखार में मुब्तला था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। यहाँ तक कि मस्जिद में दाखिल हुए और कहने लगे, किसने दोसी जवान अबू हरीरा को देखा है? ये जुमला आपने 3 बार फरमाया। तो एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, वो यहाँ मस्जिद के कोने में ही इन्हीं बुखार है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपना दस्त मुबारक मेरे ऊपर रखा और मुझसे भली बात की तो मैं उठ गया और आप चलकर उसी जगह वापस आ गए जहाँ नमाज पढ़ाते थे और लोगों की जानिब मुतवज्जह हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 सफ़ मर्दों और 1 सफ़ औरतों की थी या 2 सफ़ औरतों की और 1 सफ़ मर्दों की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाज में शैतान मुझे कुछ भला दे तो मर्द सुभान अल्लाह कहीं और औरतें ताली बजाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और नमाज में कोई चीज़ भूले नहीं और फरमाया, अपनी जगहों पर बैठे रहो, अपनी जगहों पर बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर अमाबद कहा और पहले मर्दों की जानिब मुतवज्जह हुए और फरमाया, किया तुम में कोई ऐसा है जो अपनी बीवी के पास आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और पर्दा डाल लेता है और अल्लाह के पर्दे में छप जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद वो लोगों में बैठता है और कहता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये सुनकर लोग खामोश रहे। मर्दों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जानिब मुतवज्जह हुए और उनसे भी पूछा कि किया कोई तुम में ऐसी है जो ऐसी बातें करती है? तो वो भी खामोश रहीं। लेकिन एक नौजवान औरत अपने एक घुटने के बल खड़ी होकर ऊंची हो गई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख सकें और इसकी बातें सुन सकें। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, इस कस्म की गुफ्तगू मर्द भी करते हैं और औरतें भी करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ऐसे शख्स की मिसाल कैसी है? फिर खुद ही फरमाया, उसकी मिसाल इस शैतान औरत की सी है जो गली में किसी शैतान मर्द से मिले और इससे अपनी ख्वाहिश पूरी करे और लोग उसे देख रहे हों। खबरदार, मर्दों की खुशबू वो है जिसकी बो ज़ाहिर हो रंग ज़ाहिर ना हो, और खबरदार, औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग ज़ाहिर हो बो ज़ाहिर ना हो। अबू दाऊद कहते हैं, मुझे मूसा और मोमल के ये अल्फाज याद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, कोई मर्द किसी मर्द और कोई औरत किसी औरत के साथ एक बिस्तर में ना लेटे मगर अपने बाप या बेटे के साथ लेटा जा सकता है। रावी का बयान है कि बेटे और बाप के अलावा एक तीसरे आदमी का भी जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जो मैं भूल गया वो मुसद्दिद वाली रिवायत में है, लेकिन जैसा याद रहना चाहिए वो मुझे याद नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 36 2787 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 32 5120 5121 तरफ़ा अल-अशराफ 15486 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-हमाम 4019 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/541 हुस्न लगैरा। इसका एक रावी शेख तफावत मुबहम है, लेकिन शाहिद की वजह से ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो सही अल-तरगीब 4024 सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब औरत को मर्द के खिलाफ बरगश्ता करना। हदीस नंबर 2175। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स किसी औरत को उसके शौहर से या गुलाम को मालिक से बरगश्ता करे वो हम में से नहीं। तखरीज दारदावा सितारा तखरीज तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14817 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9214 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-अदब 5170 मसनद अहमद 2/397 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब औरत अपने होने वाले शौहर से इसकी पहली वाली बीवी की तलाक़ का मुतालबा ना करे। हदीस नंबर 2176। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपनी बहन की तलाक़ का मुतालबा ना करे ताकि इसका प्याला खाली करा ले, यानी उसका हिस्सा खुद ले ले और खुद निकाह कर ले, जो उसके मुक़द्दर में होगा वो उसे मिलेगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 58 2104 वालशरूत 8 2723 वालनिका 45 5144 सनन अल-नसाई अलनिका 20 3242 तहफ़ा अल-अशराफ 13819 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलनिका 4 1408 सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक़ 14 1190 सनन इब्न माजा अलनिका 10 1867 मौता इमाम मालिक अलनिका 1 मसनद अहमद 2238274311311839 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब तलाक़ इंतहाई नापसंदीदा अमल है। हदीस नंबर 2177। तर्जुमा महारक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में तलाक़ से ज़्यादा नापसंदीदा कोई चीज़ नहीं। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7411 19281 ज़ईफ़ मरसल होने की वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब तलाक़ इंतहाई नापसंदीदा अमल है। हदीस नंबर 2178। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं आपने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अतलाक़ 1 2018 तहफ़ा अल-अशराफ 7411 ज़ईफ़ इसके रावी कसीर बिन उबैदलैन अल-हदीस हैं। इस हदीस का मरसल होना ही सही है। मरसल के रिवायत अदद में ज़्यादा और वसिक़ और मरसल हदीस ज़ईफ़ होती है सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब मसनून तरीक़ा पर तलाक़ देने का बयान। हदीस नंबर 2179। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपनी बीवी को हालत हीज़ में तलाक़ दे दी, तो उम्र बिन ख़िताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे हुक्म दो कि वो अपनी बीवी से रुजू कर ले, फिर उसे रोके रखे यहाँ तक कि वो हीज़ से पाक हो जाए, फिर हीज़ आ जाए, फिर पाक हो जाए, फिर इसके बाद अगर चाहे तो रखे, वरना छूने से पहले तलाक़ दे दे। यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ताला ने औरतों को तलाक़ देने के सिलसिले में हुक्म दिया है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अतलाक़ 4908 वाल अतलाक़ 2 5252 3.2.8 45 5333 वाला हकाम 13 7160 सही मुस्लिम अतलाक़ 1 1471 सनन अल-नसाई अतलाक़ 1 3419 3429 76 3585 तहफ़ा अल-अशराफ 8336 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक़ 1 1175 सनन इब्न माजा अतलाक़ 2 2019 मौता इमाम मालिक अतलाक़ 2052 मसनद अहमद 2/43 51 79124 सनन अल-दारमी अतलाक़ 1 2308 सही। वज़ाहत 1 हदीस का मतलब यह है कि हालत हीज़ में तलाक़ सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत यह है कि इस तहर में तलाक़ दी जाए जिसमें हमबस्तरी ना की हो ताकि वो तहर या हीज़ इद्दत के शुमार किए जा सकें। हीज़ समेत 3 तहर गुज़र जाएं तो इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब मसनून तरीक़ा पर तलाक़ देने का बयान। हदीस नंबर 2180। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि इब्न उम्र ने अपनी एक औरत को हालत हीज़ में एक तलाक़ दे दी। आगे मालिक की हदीस के हम मानी रिवायत है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक़ 45 5332 सही मुस्लिम अतलाक़ 1 1471 तहफ़ा अल-अशराफ 8277 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब मसनून तरीक़ा पर तलाक़ देने का बयान। हदीस नंबर 2181। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि इन्होंने अपनी बीवी को हालत हीज़ में तलाक़ दे दी तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
उसे हुक्म दो कि वो रुजू कर ले, फिर जब वो पाक हो जाए या हामिला हो तो उसे तलाक दे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अतलाक 1471, सनन अल तरमज़ी अतलाक 1176, सनन अनसाई अतलाक 3426, सनन इब्न माजा अतलाक 2023, तहफ़ा अल अशराफ 6797, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2658 सही। वज़ाहत 1 अगर हामिला होगी तो इसकी इद्दत वज़ा हमल से ख़त्म होगी वरना 3 ही से ख़त्म हो जाएगी। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान, बाब मसनून तरीक़ा पर तलाक़ देने का बयान। हदीस नंबर 2182। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि इन्होंने अपनी बीवी को हालत हीज़ में तलाक़ दे दी। उम्र ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए, फिर फरमाया उसे हुक्म दो कि इससे रुजू कर ले, फिर उसे रोके रखे यहाँ तक कि वो हीज़ से पाक हो जाए, फिर हाइज़ा हो फिर पाक हो जाए, फिर चाहे कि वो पाकी की हालत में उसे छुए बगैर तलाक दे। यही इद्दत का तलाक है जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-अहकाम 13 7160, तहफ़ा अल अशराफ 6996 सही। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान, बाब मसनून तरीक़ा पर तलाक देने का बयान। हदीस नंबर 2183। तर्जुमा इब्न सरीन कहते हैं कि मुझे यूनुस बिन जबीर ने खबर दी कि इन्होंने इब्न उम्र से दरियाफ्त किया कि आपने अपनी बीवी को कितनी तलाक दी, तो इन्होंने कहा 1 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2179, तहफ़ा अल अशराफ 8573 सही। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान, बाब मसनून तरीक़ा पर तलाक देने का बयान। तर्जुमा हदीस नंबर 2184। मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं कि मुझे यूनुस बिन जबीर ने बताया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से मसला दरियाफ्त किया। मैंने कहा कि जिस आदमी ने अपनी बीवी को हालत हीज़ में तलाक दे दी है तो इसका क्या हुक्म है। कहने लगे कि तुम अब्दुल्लाह बिन उम्र को पहचानते हो। मैंने कहा हाँ, तो इन्होंने कहा अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपनी बीवी को हालत हीज़ में तलाक दे दी तो उम्र ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मसला दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हुक्म दो कि वो रुजू कर ले और इद्दत के आगाज़ में उसे तलाक दे। मैंने पूछा किया इस तलाक का शुमार होगा। इन्होंने कहा तुम क्या समझते हो अगर वो आजिज़ हो जाए या दीदा हो जाए। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2179, तहफ़ा अल अशराफ 8573 सही। वज़ाहत 1 यानी जब रुजत से आजिज़ हो जाने या दीदा हो जाने की सूरत में भी वो तलाक शुमार की जाएगी तो रुजत के बाद भी ज़रूर शुमार की जाएगी। इस हदीस से मालूम हुआ कि हीज़ की हालत में दी गई तलाक वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि अगर वो वाक़ई ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरा फली राजह कहना बेमानी होगा। जमहूर का यही मसलक है कि अगरचे हीज़ की हालत में तलाक देना हराम है लेकिन इससे तलाक वाक़ई हो जाएगी और इससे रुजू करने का हुक्म दिया जाएगा, लेकिन अहल ज़ाहिर का मज़हब है कि तलाक नहीं होगी। इब्न अल-क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में इस पर लंबी बहस की है और साबित किया है कि तलाक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि अबू दाऊद की अगली हदीस के अल्फाज हैं वलम यरहा शैआ। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान, बाब मसनून तरीक़ा पर तलाक देने का बयान। हदीस नंबर 2185। तर्जुमा इब्न जरैज कहते हैं कि हमें अबुल ज़बीर ने खबर दी है कि इन्होंने रू के ग़ुलाम अब्दुल रहमान बिन ऐमन को इब्न उम्र से पूछते सुना और वो सुन रहे थे कि आप उस शख्स के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं जिसने अपनी बीवी को हालत हीज़ में तलाक दे दी हो। तो इन्होंने जवाब दिया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपनी बीवी को हालत हीज़ में तलाक दे दी। तो उम्र ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और कहा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपनी बीवी को हालत हीज़ में तलाक दे दी है। अब्दुल्लाह कहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को मुझ पर लूटा दिया और इस तलाक को शुमार नहीं किया और फरमाया जब वो पाक हो जाए तो वो तलाक दे या उसे रोक ले। इब्न उम्र कहते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई या आयहा अन्नबी अज़ा तलक़तम अलनिसा फ़तलक़ूहन। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो तुम इन्हीं उनकी इद्दत के शुरू में तलाक दो। सूरत तलाक 1। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को इब्न उम्र से यूनुस बिन जबीर, अनस बिन सरीन, सईद बिन जबीर, ज़ैद बिन असलम, अबुल ज़बीर और मंसूर ने अबू वाइल के तरीक़े से रिवायत किया है। सबका मफ़हूम यही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो रुजू कर लें यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, फिर अगर चाहें तो तलाक दे दें और चाहें तो बाकी रखें। उसी तरह उसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने सालिम से और सालिम ने इब्न उम्र से रिवायत किया है। अलबत्ता ज़हरी की जो रिवायत सालिम और नाफ़ा के तरीक़े से इब्न उम्र से मरूए है, इसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो इससे रुजू कर लें यहाँ तक कि वो पाक हो जाए।
پھر اسے ہی ضائع اور پھر پاک ہو، پھر اگر چاہیں تو طلاق دیں اور اگر چاہیں تو رکھے رہیں۔ اور عطا خراسانی سے روایت کیا گیا ہے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے ابن عمر سے نافع اور زہری کی طرح روایت کی ہے، اور یہ تمام حدیثیں ابوالزبیر کی بیان کردہ روایت کے مخالف ہیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم اطلاق 1471 سنن انسائی اطلاق 3421 ولی سندہما قولا لم یرا شیویا تحفہ الاشراف 7443 وقد آخر جا مسند احمد 2/61 اسی 81139 صحیح وضاحت 1 یعنی کسی کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اور اس طلاق کو شمار نہیں کیا۔ سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان باب 3 طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 2186 ترجمہ مطرف بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عمران بن حسین سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے پھر اس کے ساتھ صحبت بھی کر لے اور اپنی طلاق اور رجعت کے لیے کسی کو گواہ نہ بنائے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے سنت کے خلاف طلاق دی اور سنت کے خلاف رجعت کی، اپنی طلاق اور رجعت دونوں کے لیے گواہ بناؤ اور پھر اس طرح نہ کرنا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ اطلاق 2025 تحفہ الاشراف 10860 صحیح سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان باب غلام کی طلاق کا بیان حدیث نمبر 2187 ترجمہ بنی نوفل کے غلام ابو حسن نے ابن عباس سے اس غلام کے بارے میں فتوی پوچھا جس کے نکاح میں کوئی لونڈی تھی، تو اس نے اسے 2 طلاق دے دی، اس کے بعد وہ دونوں آزاد کر دیے گئے، تو کیا غلام کے لیے درست ہے کہ وہ اس لونڈی کو نکاح کا پیغام دے؟ ابن عباس نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا فیصلہ دیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن انسائی اطلاق 19 3457 سنن ابن ماجہ اطلاق 32 2082 تحفہ الاشراف 6561 وقد آخر جا مسند احمد 1/229,334 ضعیف سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان باب غلام کی طلاق کا بیان حدیث نمبر 2188 ترجمہ عثمان بن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں علی نے خبر دی ہے، آگے سابقہ سند سے اسی مفہوم کی روایت مذکور ہے لیکن اننا کے سیغے کے ساتھ ہے، نہ کہ آخبرنا کے سیغے کے ساتھ۔ اس میں ہے کہ ابن عباس نے کہا، تیرے لیے ایک طلاق باقی رہ گئی ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، میں نے احمد بن حنبل کو کہتے سنا کہ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ابن مبارک نے معمر سے پوچھا کہ یہ ابوالحسن کون ہیں؟ انہوں نے ایک بھاری چٹان اٹھا لی ہے۔ 1 ابو داؤد کہتے ہیں، ابوالحسن وہی ہیں جن سے زہری نے روایت کی ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ وہ فقہاء میں سے تھے، زہری نے ابوالحسن سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں، ابوالحسن معروف ہیں اور اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 6561 18934 ضعیف عمر بن مطب کی وجہ سے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ وضاحت 1 اس جملہ سے اس روایت میں جو کچھ ہے اس کا انکار مقصود ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان باب غلام کی طلاق کا بیان حدیث نمبر 2189 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی کی طلاق 2 ہیں اور اس کے قروء 2 حیض ہیں۔ ابو عاصم کہتے ہیں، مجھ سے مظاہر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے قاسم نے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کیا ہے، لیکن اس میں ہے کہ اس کی عدت 2 حیض ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یہ مجہول حدیث ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی اطلاق 7 1182 سنن ابن ماجہ اطلاق 30 2080 تحفہ الاشراف 17555 وقد آخر جا سنن الدارمی اطلاق 17 2340 ضعیف سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان باب نکاح سے پہلے طلاق دینے کا بیان حدیث نمبر 2190 ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن الاس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلاق صرف انہی میں ہے جو تمہارے نکاح میں ہوں، اور آزادی صرف انہی میں ہے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور بھی صرف انہی چیزوں میں ہے جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ ابن سبا کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ تمہارے ذمہ صرف اسی نظر کا پورا کرنا ہے جس کے تم مالک ہو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 8736 8804 وقد آخر جا مسند احمد 2/189,190 سنن الترمذی اطلاق 6 1181 قاف 17 2047 حسن سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان باب نکاح سے پہلے طلاق دینے کا بیان حدیث نمبر 2191 ترجمہ اس سند سے بھی عبداللہ بن عمرو سے اسی مفہوم کی روایت مروی ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے،
जिसने गुनाह करने की कसम खा ली तो इस कसम का कोई एतबार नहीं, नीज़ जिसने रिश्ता तोड़ने की कसम खा ली इसका भी कोई एतबार नहीं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अतलाक 17 2047 तहफ़ा अल-अशराफ 8736 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/185 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब निकाह से पहले तलाक़ देने का बयान। हदीस नंबर 2192। तर्जुमा। इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन इमरू से यही रिवायत आई है। इसमें इतना इजाफ़ा है कि वही नज़र मानना दुरुस्त है जिसके ज़िक्र से अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद हो। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 8736 वयाती हज़ार हदीस फ़ी अल-यमन बरक़म 3273 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब गुस्सा की हालत में तलाक़ देना। हदीस नंबर 2193। तर्जुमा। मोहम्मद बिन उबैद बिन अब्वसाला जो एलिया में रहते थे कहते हैं कि मैं यदी बिन यदी कुंदी के साथ निकला, यहाँ तक कि मैं मक्का आया तो इन्होंने मुझे सफ़ी बिन शैबा के पास भेजा और इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से हदीसें याद कर रखी थीं। वो कहती हैं मैंने आयशा को कहते सुना कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, ज़बरदस्ती की सूरत में तलाक़ देने और आज़ाद करने का एतबार नहीं होगा। अबू दाऊद कहते हैं मेरा ख्याल है कि गलाक़ का मतलब गुस्सा है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17855 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अतलाक़ 16 2046 मसनद अहमद 6/276 हुस्न। इसके रावी मोहम्मद बिन उबैद ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरे रिवात की मुताबत व तक़वियत से ये हदीस हुस्न है। मुलाहज़ा हो अलिफ़ रवा अल-गलील 2047 वाओ सही अबी दाऊद 6396। वज़ाहत। एक इस बाब के अल्फाज की रिवायत तीन तरह है। अली ग़ज़, अली ग़ज़ब, अली गुलता और हदीस में गलाक़ आग़लाक़ जिसके मानी मौलिफ़ ने ग़ज़ब के लिए हैं। हालांकि कोई भी आदमी बग़ैर ग़ज़ व ग़ज़ब के तलाक़ नहीं देता, इस तरह तो कोई तलाक़ वाक़ ही नहीं होगी। इसलिए आग़लाक़ का मानी ज़बरदस्ती लेना बेहतर है और तहक़ीक़ी बात यही है कि ज़बरदस्ती ली गई तलाक़ वाक़ नहीं होती। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब हंसी मज़ाक़ में तलाक़ देना। हदीस नंबर 2194। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हें चाहे संजीदगी से किया जाए या हंसी मज़ाक़ में इनका एतबार होगा, वो ये हैं निकाह, तलाक़ और रुजत। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक़ 9 1184 सनन इब्न माजा अतलाक़ 13 2039 तहफ़ा अल-अशराफ 14854 हुस्न। शवाहिद और आसार सहाबा से तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न है, वरना अब्दाल रहमान बिन हबीब को नसाई ने मनकरुल हदीस कहा है और हाफिज़ इब्न हजर ने लेन अल हदीस। मुलाहज़ा हो अरुआ अल-गलील 1825 सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब तीन तलाक़ों के बाद रुजत नहीं हो सकती। हदीस नंबर 2195। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं अल्लाह ताला का फरमान है वालम तलक़ात यतरबसन बानफ़सहन सलासा क़ुरू वला यहल्लहनान यक्तमन मा ख़ल्क़ल्लाह फ़ी आरहामहन। और जिन औरतों को तलाक़ दे दी गई है वो 3 तहर तक ठहरी रहीं और उनके लिए हलाल नहीं कि अल्लाह ताला ने उनके रहम में जो पैदा कर दी है उसे छपाएं। सूरत अल-बक़रा 228। ये इस वजह से कि जब आदमी अपनी बीवी को तलाक़ दे देता था तो रुजत का वो ज़्यादा हक़दार रहता था, गरचे इसने 3 तलाक़ें दे दी हूँ फिर उसे मनसूख़ कर दी गया और इरशाद हुआ इत्लाक़ मुर्तान यानी तलाक़ का इख्तियार सिर्फ 2 बार है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अतलाक़ 54 3529 75 3584 तहफ़ा अल-अशराफ 6253 वयाती हज़ार हदीस बरक़म 2282 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब हंसी मज़ाक़ में तलाक़ देना। हदीस नंबर 2196। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रकाना और इसके भाइयों के वालिद अबद यजीद ने रकाना की मुँह को तलाक़ दे दी और कबीला मज़ीना की एक औरत से निकाह कर ली। वो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अपने सर से एक बाल लेकर कहने लगी कि वो मेरे काम का नहीं मगर उस बाल बराबर, लिहाजा मेरे और इसके दरमियान जुदाई करा दीजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। आपने रकाना और इसके भाइयों को बुलवा लिया, फिर पास बैठे हुए लोगों से पूछा कि क्या फलों की शक्ल इस तरह और फलों की इस तरह अबद यजीद से नहीं मिलती? लोगों ने कहा मिलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबद यजीद से फरमाया उसे तलाक़ दे दो। चुनाचा इन्होंने तलाक़ दे दी। फिर फरमाया अपनी बीवी यानी रकाना और इसके भाइयों की मुँह से रुजू कर लो। अबद यजीद ने कहा अल्लाह के रसूल, मैं तो उसे 3 तलाक़ दे चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
مجھے معلوم ہے تم اس سے رجوع کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، سورۃ الطلاق۔ ایک، اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو۔ ابو داؤد کہتے ہیں نافع بن اجیر اور عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ کی حدیث، جسے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت، حدیث نمبر 2206 کیا ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دی، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کرا دیا۔ زیادہ صحیح ہے کیونکہ رکانہ کے لڑکے اور ان کے گھر والے اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہی شمار کیا۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 6281 وقد آخر جا مسند احمد 1/265 اندہ داؤد بن حسین مکان باز بنی آبی رافع حسن۔ وضاحت: ایک، یہ حدیث حسن ہے اور مؤلف نے جس حدیث نمبر 2206 کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ضعیف ہے، نیز اولاد رکانہ واقعہ کے بیان میں خود مضطرب ہیں۔ یاد رہے کہ عہد نبوی میں 3 طلاق اور طلاقہ بتہ ہم معنی الفاظ تھے۔ عہد نبوی و عہد صحابہ کے بعد لوگوں نے طلاق بتہ کا یہ معنی بنا دی کہ جس میں 1 2 3 طلاق دہندہ کی نیت کے مطابق طے کیا جائے گا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں تنویر الآفاق، سنن ابو داؤد، کتاب طلاق کا بیان، باب ہنسی مذاق میں طلاق دینا، حدیث نمبر 2197۔ ترجمہ: مجاہد کہتے ہیں میں ابن عباس کے پاس تھا کہ ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے۔ ابن عباس خاموش رہے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے اس کی طرف لوٹا دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا تم لوگ بے وقوفی تو خود کرتے ہو، پھر آ کر کہتے ہو اے ابن عباس، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ایک اور تو اللہ سے نہیں ڈرا لہٰذا میں تیرے لیے کوئی راستہ بھی نہیں پاتا، تو نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی لہٰذا تیری بیوی تیرے لیے بائنہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن فی قبل عدتہن 2۔ ابو داؤد کہتے ہیں اس حدیث کو حمید ارج وغیرہ نے مجاہد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، اور اسے شعبہ نے عمرو بن مرہ سے، عمرو نے سعید بن جبیر سے، سعید نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، اور ایوب و ابن جریج نے اکرمہ بن خالد سے، اکرمہ نے سعید بن جبیر سے، سعید نے ابن عباس سے، اور ابن جریج نے عبد الحمید بن رافع سے، ابن رافع نے عطا سے، عطا نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ نیز اسے عمش نے مالک بن حارث سے، مالک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، اور ابن جریج نے عمرو بن دینار سے، عمرو نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ان سبوں نے 3 طلاق کے بارے میں کہا ہے کہ ابن عباس نے ان کو 3 ہی مانا اور کہا کہ وہ تمہارے لیے بائنہ ہو گئی، جیسے اسماعیل کی روایت میں ہے جسے انہوں نے ایوب سے، ایوب نے عبداللہ بن کثیر سے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اور حماد بن زید نے ایوب سے، ایوب نے اکرمہ سے، اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب ایک ہی منہ سے یکبارگی یوں کہے کہ تجھے 3 طلاق دی تو وہ ایک شمار ہوگی۔ اور اسے اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے، ایوب نے اکرمہ سے روایت کیا ہے، اور یہ ان کا اپنا قول ہے، البتہ انہوں نے ابن عباس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اسے اکرمہ کا قول بتایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 6401 وقد آخر جا سنن النسائی الکبری التفسیر 11602 صحیح۔ وضاحت: 1، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ 2، اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے شروع میں دو۔ سنن ابو داؤد، کتاب طلاق کا بیان، باب ہنسی مذاق میں طلاق دینا، حدیث نمبر 2198۔ ترجمہ: ابو داؤد کہتے ہیں ابن عباس کا قول اگلی والی حدیث میں ہے جسے محمد بن ایاس نے روایت کیا ہے کہ ابن عباس ابو حریرہ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص سے باقرہ کنواری کے بارے میں جسے اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی ہو دریافت کیا گیا تو ان سب نے کہا کہ وہ اپنے اس شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اور مالک نے یحیی بن سعید سے، یحیی نے بکیر بن شبہ سے، بکیر نے معاوی بن ابی عیاش سے روایت کیا ہے کہ وہ اس واقعہ میں موجود تھے جس وقت محمد بن ایاس بن بکیر ابن زبیر اور عاصم بن عمر کے پاس آئے اور ان دونوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو ان دونوں نے ہی کہا کہ تم ابن عباس اور ابو حریرہ کے پاس جاؤ، میں انہیں ام المؤمنین عائشہ کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ پوری حدیث بیان کی۔ ابو داؤد کہتے ہیں اور ابن عباس کا یہ قول کہ 3 طلاق سے عورت اپنے شوہر کے لیے بائنہ ہو جائے گی چاہے وہ اس کا دخول ہو چکا ہو یا ابھی دخول نہ ہوا ہو، اور وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ اس کی مثال صرف والی حدیث کی طرح ہے، ایک اس میں ہے کہ پھر انہوں یعنی ابن عباس نے اس سے رجوع کر لی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف
6434 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 10 3991 तालिका सही। वज़ाहत 1 यानी जिस तरह वो नक़दी को नक़दी से बेचने के मुतालिक कहते थे कि इसमें रुबा सिर्फ उधार की सूरत में है, नक़द की सूरत में नहीं, फिर इन्होंने इससे रुजू कर ली था, उसी तरह ये मामला भी है, इससे भी इन्होंने बाद में रुजू कर ली था। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब हंसी मजाक में तलाक़ देना। हदीस नंबर 2199। तर्जुमा ताउस से रिवायत है कि एक साहब जिन्हें अबू सबा कहा जाता था इब्न अब्बास से कसरत से सवाल करते थे। इन्होंने पूछा, क्या आपको मालूम है कि जब आदमी अपनी बीवी को दखूल से पहले ही 3 तलाक़ दे देता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के ज़माने नीज़ उम्र के इब्तिदाई दूर खिलाफत में उसे 1 तलाक़ माना जाता था। इब्न अब्बास ने जवाब दिया, हम क्यों नहीं। जब आदमी अपनी बीवी को दखूल से पहले ही 3 तलाक़ दे देता था तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के ज़माने में नीज़ उम्र के इब्तिदाई दूर खिलाफत में 1 ही तलाक़ माना जाता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा ऐसा करने लगे हैं तो कहा कि मैं इन्हीं 3 ही नाफिज करूँगा। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5763 ज़ईफ़। इस सनद में गैर वाहिद मुबहम रिवायत हैं, मगर इसमें गैरमदखूल बहा का लफ्ज़ ही मुनकर है, बाकी बातें अगली रिवायत से साबित हैं। वज़ाहत 1 मगर उम्र का यह हुक्म वाजिब अल-अमल नहीं हो सकता, क्योंकि हदीस सही से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में 3 तलाक़ का 1 तलाक़ होना साबित है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब हंसी मजाक में तलाक़ देना। हदीस नंबर 2200। तर्जुमा ताउस से रिवायत है कि अबू सबा ने इब्न अब्बास से पूछा, क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के ज़माने में नीज़ उम्र के दूर खिलाफत के इब्तिदाई 3 सालों में 3 तलाक़ों को 1 ही माना जाता था। इब्न अब्बास ने जवाब दिया, हम 1 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अतलाक़ 2 1472 सनन अनसाई अतलाक़ 8 3435 तहफ़ा अल-अशराफ 5715 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/314 सही। वज़ाहत 1 आइमा हदीस और उलमा ज़ाहिर का उसी पर अमल है।